जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 24 जनजातियाँ हैं और उनकी उप जनजातियाँ मिला के 90 जनजातियाँ हो जाती हैं। और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 21.1% जनजातियाँ हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली जनजाति है भील जनजाति। इसके नामकरण की बात करें तो नामकरण को लेके दो अवधारणाएं इसकी प्रचलित हैं। पहला, द्रविड़ भाषा परिवार की अंतर्गत कन्नड़ भाषा को बील शब्द से भील शब्द आया। यहाँ बील का अर्थ धनुष होता है, अर्थात जो लोग धनुष का यूज करते हैं तो उन्हें भील कहा गया। दूसरा है भील शब्द संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ भी धनुष होता है। तीसरा है रसेल और हीरालाल ने यह स्पष्ट किया है कि भील शब्द 600 ईस्वी से उपयोग में आया और इससे पहले इसे पुलिंद तथा वनपुत्र कहा जाता था। एक पॉइंट है, कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र और टॉलमी ने इन्हें तीरंदाज कहा है। भीलों की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये स्वयं को महादेव की वंशज मानते हैं। इनके क्षेत्र की बात करें तो भारत में भील मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इन राज्यों में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में ये मुख्यतः पश्चिमी भाग में निवास करते हैं और 11 जिलों में इन्हें प्रमुखतः देखा जाता है, जैसे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम, देवास, इंदौर, गुना आदि। इनके मूल निवास की बात करें तो राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र में ढोकला नामक स्थान पर इनका मूल निवास मिलता है। जनसंख्या की बात करें, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति की जो कुल जनसंख्या है वो 59.9 लाख थी, जो कुल जनजाति जनसंख्या का 39.1% है। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या धार जिले में है, समथिंग 12 लाख। इसके अतिरिक्त अन्य 3 जिलों में भी भील की जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 5 लाख से बड़वानी, झाबुआ और खरगोन आदि। भील जनजाति की शारीरिक विशेषताओं को देखें अगर तो इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इन लोगों का कद जो होता है वो थोड़ा नाटा होता है। इनकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट होती है। रंग काला होता है, बाल घुंघराले होते हैं, चपटी नाक, थोड़ा चेहरा जो होता है वो चौड़ा रहता है। शरीर उनका गठीला होता है, क्योंकि वो जनजाति हैं, जंगल में निवास करते हैं, तो उस हिसाब से उनका जो शरीर है वो गठीला होता है। और भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनका देखें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, तो इनका खान पान, रहन सहन बिल्कुल जंगली लोगों के जैसा होता है, हालांकि अभी तो डेवलप हो रहे हैं। तो सामान्यतः ये मांसाहारी होते हैं, ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। और जो इनका प्रिय भोजन होता है वो रबड़ी होता है। रबड़ी दूध से बनती है। भील सदैव अपने साथ धनुष बाण रखते हैं, जिसे ये धनली व कामठी कहते हैं। धनली और कामठी, जो धनुष होता है उसको धनली और जो बाण होता है उसे कामठी कहते हैं। इनका प्रिय पेय पदार्थ होता है जो ताड़ी होता है, शराब, ताड़ी। भील बाणों को बिल्की कहते हैं। ये सामान्यतः कम कपड़े पहनते हैं। अब जनजाति है तो उनका उतना फाइनेंशियल या आर्थिक रूप से उतने डेवलप नहीं रहते हैं, तो वो कम कपड़े पहनते हैं। एक नोट भी है, मुहादला, इनकी कुछ शब्दावली है, जैसे मुहादला, बर्तन रखने के लिए लकड़ी की एक टोकरी होती है, बुंदेली में जिसको टोकनी कहते हैं, मुहादला कहलाती है। और अनाज रखने के लिए बांस से बनी एक कोटी होती है, जिसको कनंगी कहते हैं। बांस की बनी एक विशेष टाइप का एक बर्तन होता है जो बाजार जाते हुए उसको प्रयोग करते हैं, सामान ले जाने रखने के लिए, उसको उड़ई कहते हैं। अब इनका आवास देखें तो सामान्यतः इनके आवास कच्चे मकान होते हैं, झोपड़ी कहते हैं जिन्हें। और भीलों के घर को कू कहते हैं, जो उनका घर होता है, जो उनका मकान आवास होता है, उसे ये लोग कू कहते हैं। और अगर उसी कू के समूह को देखा जाए, मतलब 4 घरों के समूह को देखा जाए, तो उसे फाल्या कह देते हैं। और बहुत सारे फाल्या मिलके गांव बना देता है। और
जब फाल्या मिलके गांव बनता है तो उसे पाल कहा जाता है, पाल। इनके जन्म संस्कार के ऊपर ध्यान दें तो जन्म के समय प्रसूता या गर्भवती महिला जो होती है तो उसके सिरहाने बाढ़ रखने की परंपरा है। उसके सिरहाने, सिर की तकिए के नीचे बाढ़ रखने की परंपरा है। और इसमें कुछ शब्दावलियाँ मिलती हैं, जैसे कि है साता। तो जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। इस परंपरा को साता कहते हैं। अगला है पाहा ढलना या डोंगर ढलवाई भी इसे कहते हैं। ये भी एक शब्दावली है भील जनजाति की। तो इसमें क्या होता है, सूर्य पूजा के दिन घर की दहलीज पर पाट, चौक या फिर पटली लकड़ी की बनी होती है, इसे बनाकर उस पर मकई का ढेर लगाते हैं, जिस पर बच्चे को सुलाया जाता है। जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसे सूर्य पूजा के दिन घर की दहलीज पर पाट लगाकर उस पर मकई के दाने का ढेर लगाकर बच्चे को सुलाया जाता है। दूसरा है डाम देना। डाम देना क्या होता है, बच्चे को 12 साल की उम्र में उसके दाहिने हाथ की भुजा एवं कलाई पर तपता हुआ तीर दागने की परंपरा है। अर्थात जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो उसके दाहिने हाथ की भुजा या कलाई पर तपा हुआ जो तीर होता है उसको चुभाया या जिसे दांगना कहते हैं, तो वो दागने की परंपरा है। इनकी विवाह प्रथाओं पर नज़र डालें तो इनकी जो मंगनी वगैरह होती है तो मंगनी कराने वाले व्यक्ति को भाज गंजिया कहते हैं, भाज गंजिया कहते हैं। इसी में वधू मूल्य आता है। वधू मूल्य एक प्रकार से दहेज कह सकते हैं। तो लड़की वालों को दिया जाने वाला दहेज। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लड़की वालों को दिया जाता है दहेज। अगला है बड़। दापा के समय जिस मटके में दारू पिलाया जाता है उसे बड़ कहते हैं। दापा इसी को कहते हैं जब दहेज देने लेने वाले का समारोह या जो भी कार्यक्रम होता है तो उस समय जिस मटके में दारू भर के पिलाई जाती है उसको बड़ कहते हैं। अगला है सावा। तो दावा में भोजन और रुपए दिए जाने की परंपरा है। जब ये दहेज लेने देने की प्रथा चल रही होती है उस टाइम पे भोजन और रुपए दिए जाते हैं तो उसे सावा कहते हैं। अगला है साऊगा भरना। तो दापा में तय किए गए अनाज को देना। दापा में अनाज तय किया जाता है कितना लेन देन होना है तो उसको साऊंगा भरना कहते हैं। हल्दी पीटी। विवाह का आरंभ हल्दी पीटी से होता है। एक होता है छाक। जब बारात आती है तो दुल्हन के रिश्तेदार बारातियों को दारू पिलाकर और स्वागत करते हैं। जब बारात आती है तो दुल्हन के जो रिश्तेदार होते हैं तो बारातियों को दारू पिलाकर और स्वागत करते हैं उनका। और जिस मटके में शराब लाया जाता है तो उस मटके को छाक बोलते हैं, छाक। आगे भील जनजाति के विवाह के प्रकारों पर ध्यान दें तो पहला होता है भगोरिया विवाह। भगोरिया हाट में युवक युवती को गुलाल लगाकर शादी का प्रस्ताव रखता है। भगोरिया हाट लगता है। भगोरिया हाट में युवक युवती को गुलाल लगाएगा और गुलाल लगा के वह विवाह का प्रस्ताव उस युवती के सामने रखता है। ये होता है भगोरिया। अगला विवाह का प्रकार है लुगड़ा लाड़ी। इसमें क्या होता है, विवाह तय होने पर लड़के वाले लड़की के घर कपड़े लेके जाते हैं तथा लड़के लड़की का गठ जोड़कर उसे अपने साथ ले आते हैं। नॉर्मली लड़का लड़की के घर कपड़े लेके जाएगा और लड़की लड़के के साथ गठबंधन करके और अपने ससुराल आ जाती है। अगला है आई भरायन। इसमें क्या होता है कि आर्थिक स्थिति खराब होने पर लड़की का विवाह नहीं होता तो लड़की लड़के के घर जाकर बैठ जाती है। मतलब लड़की कैपेबल नहीं है शादी विवाह करने की, उसकी फैमिली इतनी आर्थिक स्थिति से सही नहीं है तो लड़की लड़के के घर जाकर बैठ जाती है और इसे मान्यता दे दी जाती है कि इनका विवाह संपन्न होता है। तो अगला है धारणा विवाह। धारणा विवाह मतलब नॉर्मली दूसरी शादी कर लेना। अगला हेडिंग है हमारा मृत्यु संस्कार। तो भीलों में मृत्यु होने के बाद 3 प्रकार से इनका क्रियाक्रम होता है, एक जलाने पर, एक दफनाना और एक जल में प्रवाहित कर देना, जलदाह कहते हैं जैसे। तो जिसका कोई सगा संबंधी ना हो, जिसकी मृत्यु किसी बीमारी से हो गई हो तो उसे दफनाया जाता है और शेष बाकी जो भी मृतक होते हैं उन्हें जलाने की प्रथा होती है। मृत्यु भोज। जब
मृतक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज का आयोजन होता है, जैसे साधारणतः हम तेरहवीं भी कह देते हैं। तो भील जनजाति दाह कर्म के तीसरे दिन, यहाँ 13वां दिन नहीं है, यहाँ तीसरा दिन है। सामान्यतः बुंदेलखंड में 13वीं होती है जो कि 13 दिन के बाद होती है, लेकिन इनमें तीसरे दिन मृतक का जो मृत्यु भोज कराया जाता है उसे टियाँ कहते हैं, टियाँ, जिसमें सामूहिक भोज कराया जाता है। अब इनकी उपजातियाँ और गोत्र देखें तो उपजातियों और गोत्र में पहला है भिलाला, ये स्वयं को राजपूतों से संबंधित मानते हैं, भिलाला। दूसरे होते हैं तड़वी भील, इस्लाम धर्म को मानने वाले भील, मतलब जो औरंगजेब के समय पे इस्लाम धर्म को उनको ज़बरदस्ती कबूल कराया गया था, उन इस्लाम धर्म के अनुयायियों को यहाँ तड़वी भील कहते हैं। और भी रहते हैं उपजातियाँ, राठिया हो गया, रथियास, बरेला, बैगास, उंडी आदि। भीलों में 71 गोत्र पहचाने गए हैं, जैसे आमलिया, आवलिया, मकवाना आदि। भीलों के पर्व त्योहार पर गौर करें तो पहला होता है भगोरिया। इसमें भगोरिया में त्योहारिया हाट का आयोजन होता है। भगोरिया के एक सप्ताह पूर्व जो हाट लगता है उसे त्योहारिया हाट कहते हैं। और भगोरिया के पहले जो 3 भाग होते हैं वो एक गुलालिया होता है जिसमें गुलाल लगाकर प्रस्ताव देते हैं, दूसरा गोल गधेड़ो, तीसरा उजाड़िया में सामान्यतः जो भी अपने दैनिक जीवन की जो भी वस्तुएं होती हैं उनको खरीदा बेचा जाता है। अगला है गढ़ पर्व। गढ़ पर्व में क्या होता है, ये होली के 12वें और 13वें दिन आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि खंबे पे तेल लगाकर और खंबे को एक ग्राउंड के बीच में गाड़ दिया जाता है और इस पे अनेक युवक चढ़ने का प्रयास करते हैं। उस खंबे पे तेल वगैरह लगा दिया और युवक उस पे चढ़ने का प्रयास करते हैं और जो भी युवक उस खंबे पर चढ़ने में सफल हो जाता है उसे विजेता मानकर पुरस्कृत किया जाता है। एक होता है गल पर्व, झाबुआ के आसपास मुख्य रूप से यह मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन मनाया जाता है और जो गल पर्व होता है इसमें एक गल देवता की पूजा होती है जिनको नरसिंह भगवान का स्वरूप माना जाता है और जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जिन भीलों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो एक समारोह होता है जिसे इंदल कहते हैं। इंदल में मनौती पूर्ण होने के बाद जो भी आयोजन होता है उस उत्सव को इंदल कहते हैं। और जो इनके गल देवता होते हैं जो कि नरसिंह भगवान के स्वरूप माने जाते हैं उन्हें ये अपना पितृदेव भी मानते हैं। अब देख लेते हैं इनके सामाजिक संगठन। तो सामाजिक संगठन में ये उनकी कुछ शब्दावलियाँ, जैसे पटेल या गैमेती। तो जो गांव का प्रमुख होता है या जो भील जनजाति के कबीले का ग्रुप का जो समूह का प्रमुख होता है उसे पटेल गमैती कहते हैं। तड़वी, जो पटेल का सहायक होता है, मतलब जो मुख्य का सहायक होता है उसको तड़वी कहते हैं। एक है डाहला, गांव का जो सबसे वृद्ध आदमी होगा उसे डाहला कहते हैं। पुजारो, ये तो शब्द से ही समझ में आ रहा है, पूजा पाठ संपन्न कराने वाला व्यक्ति पुजारो। कुटवार, गांव का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको कुटवार कहते हैं। और जो गांव का वैद्य होगा उसे बड़वा कहते हैं। भीलों की बोली के बारे में बात करें तो भील वर्तमान में जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसे भीली कहते हैं। भीली भाषा इंडो आर्यन परिवार की बोली है जिसमें राजस्थानी, मराठी, गुजराती शब्द आदि देखे जाते हैं। भीली भाषा में राजस्थानी, मराठी और गुजराती तीनों भाषाओं का एक मिक्सअप होता है। एक नोट है, इनकी भाषा के लिए भीली शब्द सर्वप्रथम थॉमसन 1835 में इन्होंने ये शब्द दिया था और इसके बाद जॉर्ज ग्रेसन ने इस भाषा की पुष्टि की। उन्होंने इसके लिए भिलोड़ी शब्द का प्रयोग किया था। भील जनजाति अपने संबंधों को संबोधित करने के लिए इन शब्दों का उपयोग करती है। जैसे शब्द है बा का अर्थ होता है पिता, और डाली माई मतलब होता है बड़ी माई, डाचा मतलब बैल, कुकड़ा मतलब मुर्गा आदि। ये इसके बाद हम इनके नृत्य पर ध्यान देते हैं। पहला है भगोरिया नृत्य, दूसरा डोडिया नृत्य। जब ये भगोरिया हाट का आयोजन होता है तो सामूहिक नृत्य होता है जिसे डोडिया नृत्य कहते हैं। एक है गहर, तो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जो होता है उसको गहर कहते हैं। वीरवाल्या धार्मिक नृत्य, और नवरात्रि के अवसर पर जो नृत्य होता है उसे वीरवाल्या कहते हैं। और अगला है गवरी, ये एक प्रकार का भील जनजाति का लोक नाट्य है। इनकी चित्रकला के ऊपर ध्यान दें तो इनकी चित्रकलाएं हैं, पहला गोदरेज,
गोदरेज में क्या है? भील दीवालों पर बैल, गाय, शेर, सर्प, आम का वृक्ष आदि का पेंटिंग करते हैं, उनको दीवालों को इन सारी चीज़ों से अलंकृत करते हैं, जिसे गोदरेज कहते हैं। अगला है पिथौरा। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है, पिथौरा चित्रकला। भील जनजाति द्वारा दीवारों पर उकेरा जाता है। भीलों की इस प्रमुख चित्रकारी में दीवारों पर जानवरों, वृक्षों आदि की चित्र बनाए जाते हैं। और पिथौरा के चित्रकला जो चित्रकार होते हैं उन्हें लिखिंद्रा कहते हैं। जो पिथौरा के चित्रकार होते हैं उन्हें लिखिंद्रा कहते हैं। और प्रसिद्ध लिखिंद्रा इनके हैं पेमा भाल्या, जो झाबुआ से हैं। अगला है नालंदा प्रिंट। नालंदा प्रिंट भीलों द्वारा कपड़ों पर, याद रखना ये जो पिथौरा चित्रकला है ये दीवारों पर उकेरा जाता है, और नालंदा प्रिंट ये कपड़ों पर की जाने वाली प्रसिद्ध चित्रकारी है। अगला है गातला या गत्रा। यह एक पत्थर शिल्प है जिसे मरने के बाद मृतक की समाधि पर गाड़ दिया जाता है। ये एक पत्थर शिल्प है गत्रा। जो जोवहर अलीराजपुर के भील हैं वो पंजादरी बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अब हम भीलों की अर्थव्यवस्था को जानेंगे। इनकी प्रमुख आय का स्रोत होता है कृषि। भीलों की 53% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, और भीलों में झूम कृषि दजिया चिमाता कहलाती है। जो भीलों में झूम कृषि होती है वो दजिया या चिमाता कहलाती है। एक शब्द है हलमा। फसल की बुआई, निंदाई, कटाई के समय भील परिवार एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिसे हलमा कहते हैं। सामान्यतः एक दूसरे के काम में हाथ बटाना इसे हलमा। अन्य प्रमुख आर्थिक गतिविधियां जैसे वनों से लकड़ी का संग्रहण करना आदि है। और धार्मिक विश्वास अगर इनका देखें तो जो भील जनजाति होती है वो आत्मावादी होती है, आत्मा पर विश्वास करती है, पुनर्जन्म पे विश्वास करती है। अंधविश्वासी होते हैं, तंत्रवादी होते हैं, टोने टोटके पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं। हालांकि एजुकेशन का स्तर बढ़े तो कुछ चीज़ें सुधरें। इनके कुछ प्रमुख देवी देवता भी होते हैं, जो बावदेव, जो भीलों के प्रमुख देवता जो बरसात कराते हैं, बरसा देवता कह सकते हैं। दूसरे हैं कुहाजा देव, गाय बैल इत्यादि को बीमारी से रक्षा करने वाले जो होते हैं वो कुहाजा देव, इनकी दिवाली पर पूजा की जाती है। और अगले हैं गलदेव। अभी हमने पहले भी गलदेव पढ़े थे, जिन्हें नरसिंह भगवान का स्वरूप माना जाता है, जिनकी मनौती पूर्ण होने के बाद जिन भगवान की पूजा करते हैं वो गलदेव। चौथे हैं थाम्बोला देव। थाम्बोला देव ब्रह्म प्रकोप से बचाने वाले देवता। ये इनकी मान्यता होती है कि जो थाम्बोला देव हैं वो इनको ब्रह्म प्रकोप से बचाने का काम करते हैं। और अगले हैं सावन माता या मालिया बाबा देव। ये कृषि और वन उपजों की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। एक छोटा सा नोट है, द भील बुक के रचयिता जो हैं वो टी.भी. नायक हैं। द भील बहुत फेमस पुस्तक है, इसके रचयिता टी.भी. नायक। और वेनेश्वर मेला को भीलों का मेला भी कहा जाता है। जो वेनेश्वर मेला है उसे भीलों का मेला कहा जाता है। तो ये थी प्रमुख जानकारी हमारी भील जनजाति के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जय हिंद।